फ्रेंड्स, हमने टीजीटी पीजीटी के सभी राइटर्स को कवर कर लिया है। आप हमारे चैनल पर सभी राइटर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड, आज हम लिटरेरी टर्म्स के प्रीवियस ईयर आस्क्ड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 21, आयम्बस इज अ मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ। फ्रेंड्स, आयम्बस जो है ये एक मेट्रिकल फूड है। इसमें कितने सिलेबल कंसिस्ट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 1 सिलेबल। What will be the correct answer? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 सिलेबल। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें, ये जो 2 सिलेबल्स होते हैं इसमें सबसे पहले आता है एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। नाउ एमसीक्यू नंबर 22, द टर्म अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ। फ्रेंड, ये टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किसकी राइटिंग से ड्राइव की गई है? ऑप्शन नंबर ए है मैरी सिनक्लियर, ऑप्शन नंबर बी है डोरोथी रिचर्डसन, ऑप्शन नंबर सी है विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर डी है गर्ट्रूड स्टेन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसकी राइटिंग से ड्राइव की गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम जेम्स। फ्रेंड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम इंटीरियर मोनोलॉग के नाम से भी जानते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 23, द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज बाय। फ्रेंड, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ किया था? ऑप्शन नंबर ए है फिलिप सिडनी, ऑप्शन नंबर बी है टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर सी है जॉन ड्राइडन, ऑप्शन नंबर डी है मैथ्यू आर्नोल्ड। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी, देन योर आंसर इज़ करेक्ट। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया था टी.एस. इलियट ने। फ्रेंड, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का यूज़ जो है टी.एस. इलियट ने अपने एसे द मेटाफिजिकल पोइट्स में किया था। नाउ एमसीक्यू नंबर 24, एन आइडल इज़ यूजुअली अ पोएम अबाउट। फ्रेंड, आइडल जो है वो किसके बारे में होती है पोएम? ऑप्शन नंबर ए है पिकारेस्क सिटी लाइफ, ऑप्शन नंबर बी है पैनोरेमिक व्यू ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर सी है पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी है पिकारेस्क कंट्री लाइफ। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पिकारेस्क कंट्री लाइफ। फ्रेंड, आइडल जो होती है ये एक शॉर्ट पोएम होती है और डिस्क्रिप्शन देती है रस्टिक लाइफ का। नाउ एमसीक्यू नंबर 25, टू यूज़ अनदर पर्सनस थॉट राइटिंग एज वंस ऑन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है प्लेगियरिज्म, ऑप्शन नंबर बी है पैंथीज्म, ऑप्शन नंबर सी है साइलोजिज्म, ऑप्शन नंबर डी है पैरोडी। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेगियरिज्म। नाउ एमसीक्यू नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। फ्रेंड, पूछा गया है इनमें से कौन से ऑथर जो है वो यूनिवर्सिटी विट में काउंट नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज पील, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी है बेन जॉनसन। फ्रेंड, जो ऑथर यूनिवर्सिटी विट्स काउंट नहीं होते हैं वो हैं बेन जॉनसन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेन जॉनसन। नाउ एमसीक्यू नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट। फ्रेंड, पूछा गया है इनमें से कौन से राइटर हैं जो अमेरिकन बीट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एलन गिन्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है मार्क बियर्ड, ऑप्शन नंबर सी है इसाक मैककेस्ली, ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स बियर्ड। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलन गिन्सबर्ग। फ्रेंड्स, अमेरिकन बीट मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बीट जनरेशन। फ्रेंड्स, बीट जनरेशन जो ये टर्म है इसको कॉइन किया है जैक कैरोक ने। नाउ एमसीक्यू नंबर 28, द टर्म थिएटर ऑफ क्रुएल्टी वाज कॉइन बाय। फ्रेंड, द टर्म है थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, इसको किसने कॉइन किया है?
ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्रूस्टीन, ऑप्शन नंबर बी है एंटोनिन अर्टोड, ऑप्शन नंबर सी है अगस्टो बॉल, ऑप्शन नंबर डी है लियोगी प्रेंडेलो। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? थिएटर ऑफ क्रुएल्टी को किसने कॉइन किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटोनिन अर्टोड। नाउ MCQ नंबर 29, द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स। फ्रेंड्स पूछा गया है जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है उसको मेनली क्रिटिसाइज जो है किस लिए किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है एक्सेसिव विट एंड ह्यूमर, ऑप्शन नंबर बी है बिटर सटायर एंड साइनिसिज्म, ऑप्शन नंबर सी है इंडिसेंसी एंड परमिसिवनेस, ऑप्शन नंबर डी है सुपरफिशियल रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड्स? अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी इंडिसेंसी एंड परमिसिवनेस, देन योर आंसर इज करेक्ट। नाउ MCQ नंबर 30, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज। फ्रेंड्स पूछा गया है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट पूछा गया है सटायर का। ऑप्शन नंबर ए है टू मॉर्न, ऑप्शन नंबर बी है टू अरोज पिटी, ऑप्शन नंबर सी है टू प्रेज, ऑप्शन नंबर डी है द रिडिक्यूल फॉली और वाइस। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टू रिडिक्यूल फॉली और वाइस। नाउ MCQ नंबर 31, द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन। फ्रेंड्स पूछा गया है द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो फ्रेज है ये इनमें से किस वर्क में आया है? ऑप्शन नंबर ए है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ऑप्शन नंबर बी है प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, ऑप्शन नंबर सी है इन डिफेंस ऑफ पोइट्री, ऑप्शन नंबर डी है पोइटिक्स। नाउ गिव द आंसर। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बायोग्राफिया लिटरेरिया। फ्रेंड ST कॉलेज ने अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को कॉइन किया है। नाउ MCQ नंबर 32, इनकुनाबुला रेफर्स टू। फ्रेंड इनकुनाबुला रेफर्स किसे करता है? ऑप्शन नंबर ए है बुक सेंसर्ड बाय द रोमन एम्परर, ऑप्शन नंबर बी है बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501, ऑप्शन नंबर सी है बुक्स कंटेनिंग एन अकाउंट ऑफ मिथ्स एंड रिचुअल्स, ऑप्शन नंबर डी है बुक्स रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू एन ऑथर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501। फ्रेंड जो बुक्स 1501 से पहले पब्लिश हुई हैं उनको ही हम इनकुनाबुला कहते हैं। नाउ MCQ नंबर 33, द टाइटल न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वॉज रिटन बाई। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है एक वर्क है द न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से जिसको 1941 में पब्लिश किया गया था, उसके राइटर का नाम पूछा गया है आपसे। ऑप्शन नंबर ए है क्लीनिथ ब्रूक्स, ऑप्शन नंबर बी है जॉन क्रो रैनसम, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट पेन वेरेन, ऑप्शन नंबर डी है एलन टेट। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन क्रो रैनसम। फ्रेंड्स आपको हम बता दें जॉन क्रू रैनसम एक अमेरिकन एजुकेटर, स्कॉलर, लिटरेरी क्रिटिक, पोइट, एसेइस्ट एंड एडिटर थे। फ्रेंड इनको फाउंडर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। नाउ MCQ नंबर 34, अ मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है मोनो राइम्स, ऑप्शन नंबर बी है फेमिनाइन राइम्स, ऑप्शन नंबर सी है मस्कुलाइन राइम्स, ऑप्शन नंबर डी है आई राइम। व्हाट विल द करेक्ट आंसर फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मस्कुलाइन राइम। नाउ MCQ नंबर 35, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज अ की स्टेटमेंट एमिनेटिंग फ्रॉम। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट जो है ये स्टेटमेंट कहाँ से आया है? ऑप्शन नंबर ए है फेमिनिज्म, ऑप्शन नंबर बी है न्यू हिस्टोरिसिज्म, ऑप्शन नंबर सी है डिकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रक्चरलिज्म। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिकंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं डिकंस्ट्रक्शन की। सो डिकंस्ट्रक्शन इज एन मेथड टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। ये डेफिनेशन है डिकंस्ट्रक्शन की। फ्रेंड्स डिकंस्ट्रक्शन जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस कराया था जैकस डेरिडा ने अपने वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी में।
नाउ MCQ नंबर 36, इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि जो इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर है उसको इसकी फर्स्ट मैच्योरिटी में लाया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए है सोनेट, ऑप्शन नंबर बी है ड्रामेटिक वर्स, ऑप्शन नंबर सी है लिरिक, ऑप्शन नंबर डी है एलिजी। फ्रेंड करेक्ट आंसर तो आप जानते ही हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोनेट। फ्रेंड सोनेट की बात करते हैं तो सोनेट को इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। इसका मतलब होता है स्मॉल या फिर लिटिल सॉन्ग। फ्रेंड्स सोनेट 14 लाइन्स का होता है और इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और ईच लाइन हैविंग 10 सिलेबल। नाउ MCQ नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। फ्रेंड्स पूछा गया है इन राइटर्स में से कौन सा राइटर है जो ब्लूम्सबरी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लिल्टन स्ट्रैकी, ऑप्शन नंबर बी है क्लाइव बेल, ऑप्शन नंबर सी है E.M. फॉस्टर, ऑप्शन नंबर डी है विंस्टन चर्चिल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? आपको राइटर फाइंड करना है, ऑथर फाइंड करना है जो ब्लूम्सबरी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विंस्टन चर्चिल। फ्रेंड्स लिल्टन स्ट्रैकी, क्लाइव बेल, E.M. फॉस्टर, जॉन मेनार्ड, वर्जीनिया वुल्फ, ये सभी राइटर्स जो हैं, ये सभी ऑथर्स जो हैं, ये ब्लूम्सबरी ग्रुप से रिलेटेड हैं। नाउ MCQ नंबर 38, द टर्म इंटरनेशनल फैलेसी इज फर्स्ट यूज्ड बाय। फ्रेंड्स पूछा गया है जो टर्म है इंटरनेशनल फैलेसी, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ किया था? ऑप्शन नंबर ए है विलियम एम्पसन, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्थरोप फायर, ऑप्शन नंबर सी है वेलिक एंड वेरेन, ऑप्शन नंबर डी है विम्सेंट एंड बियर्ड्सले। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर है फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विम्सेंट एंड बियर्ड्सले। नाउ MCQ नंबर 39, अ शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइम स्कीम। फ्रेंड्स शेक्सपियरियन जो सोनेट है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? फ्रेंड्स ये तो आप जानते ही होंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। नाउ MCQ नंबर 40, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन अ सीक्वेंस इन विच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर स्ट्रक्चर्ड, यूज़ द कोड गिवन बिलो। फ्रेंड ट्रेजेडी के बारे में पूछा जाएगा, उसका सीक्वेंस में लगाना है ट्रेजेडी को। नंबर 1 है डिनोनमेंट, ऑप्शन नंबर बी है कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर सी है एक्सपोजिशन, ऑप्शन नंबर 4 है क्लाइमैक्स। फ्रेंड इन नंबरों को हमें जो है सीक्वेंस वाइज लगाना है कि किस बेस पर किस सीक्वेंस में इसकी ट्रेजेडी जो है वो आगे चलती है। बताइए फ्रेंड व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फ्रेंड्स आपको हम बता दें जो डिनोमेंट जो है इसका मीनिंग होता है समाप्ति, तो ये तो लास्ट में आएगा, इसका मतलब ये तो आंसर होना नहीं है अब क्योंकि लास्ट में ये है थर्ड नंबर। फ्रेंड्स एक्सपोजिशन किसे कहते हैं? एक्सपोजिशन कहते हैं विवरण प्रदर्शनी, जो कि सबसे स्टार्टिंग में होता है। इसका मतलब ये है कि ये नहीं आना और ये नहीं आना स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आएगा थर्ड नंबर। फ्रेंड्स हमें फर्स्ट और थर्ड का, हमें फर्स्ट का और लास्ट का चल गया पता कि फर्स्ट नंबर पर एक्सपोजिशन होता है और लास्ट में होता है डिनोमेंट। अब कन्फ्लिक्ट और क्लाइमैक्स। फ्रेंड कन्फ्लिक्ट बोलते हैं लड़ाई को, झगड़े को, और क्लाइमैक्स बोलते हैं किसी चरम बिंदु पर। तो चरम बिंदु पर जो है वो समाप्ति से पहले ही कोई नाटक या होता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर आता है ये क्लाइमैक्स, तो क्लाइमैक्स थर्ड नंबर पर आ रहा है यहाँ पर। और सेकंड नंबर पर आता है लड़ाई। फिर एक्सपोजिशन के बाद जो है झगड़े होते हैं, फिर वो अपने पीक पर पहुँचता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो कोड जो है हमारा ए, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, 1 इज़ करेक्ट। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतने MCQs को ही कवर करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप एक लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।